अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हम करने जा रहे हैं एग्जांपल ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज अननोन। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने एग्जांपल की थी टेस्टिंग हाइपोथेसिस की, जिसमें क्या था सिग्मा जो था नॉन था। इसमें जो ये एग्जांपल है उसमें अननोन सिग्मा होगा, उसकी कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई होंगी। ये एक स्टेटमेंट है, मैं आपको ये पहले पढ़वा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16.8 है, जिसमें कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर विद चिल्ड्रन इन डे केयर शो अ मीन डे केयर कॉस्ट इन RS 2400 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन 500। वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम, इसमें वेरीफाई क्लेम कर रहे हैं दैट द मीन जो है, क्या मीन क्या है, एक्सीड्स है 2500 से, एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.5। तो ये हमारे पास एन जो है 100 आ गया, एक्स बार जो है 2600 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 500 आ गया, म्यू जो है वो 2500 आ गया, और जो अल्फा है वो 0.5 आ गया है। अब हम इसको 6 स्टेप की तरफ चलते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें उसने क्लेम किया है। जब क्लेम किया जाता है वो सबसे पहले हम अल्टरनेटिव को लेते हैं। यानी अल्टरनेटिव ने क्या कहा है कि जो म्यू है वो एक्सीड कर रहा है किससे, 2500 से। जब ये 2500 कर रहा है तो जब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, जब ये ग्रेटर होता है तो वो क्या होता है हमारे पास लेस देन या इक्वल होता है। यानी जो यहाँ पे होगा म्यू लेस देन इक्वल टू 2500। ये हमारी स्टेटमेंट बन गई है। देन जो है हमारे पास, अच्छा इससे पहले मैं आप एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, जो हमने सिग्मा नॉन वाली एग्जांपल की थी उसमें टू टेल टेस्ट बना था। यानी इक्वलिटी के साइन थे दोनों के, एक में इक्वल था एक में इक्वल नॉट था। इसमें वन टेल टेस्ट है क्योंकि इसमें म्यू जो है वो ग्रेटर देन है, जो हमारा एच नॉट है उसमें क्या है लेस देन और इक्वल टू है। तो ये हमारे पास वन टेल टेस्ट बन गया है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास दूसरे नंबर पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0.05। थर्ड नंबर पे है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम कौन सा फार्मूला लगेंगे। अब एक मैं आपको बताऊँ कंडीशन जो थी, जब हमने प्रोसीजर जनरल पढ़ा था उसमें हमने यही कहा था कि जो हमारा n ग्रेटर देन 30 होगा और सिग्मा अननोन होगा, तो उसका कौन सा फार्मूला का था, वो मैंने ये कहा था कि z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। तो ये हमारा जो है स्टेप, ये फार्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यूज होगा। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4 है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस में हम इसी फार्मूले की कैलकुलेशंस करते होते हैं, क्या z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर एस स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 2600 माइनस 2500, ये s की वैल्यू है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय जो n जो है हमारे पास कितना था 100 अंडर रूट। तो ये बन जाएगी 26 में से ये 25 हो गया, तो ये बच जाएगा हमारे पास 100 और ये 500 डिवाइडेड बाय ये इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 10 बच जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है हमारे पास 100 ओवर 50 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जब वो होगा तो ये बच जाता है हमारे पास 2। तो जब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशंस की तो उसकी वैल्यू हमारी जी किसके इक्वल आई, ये जी की वैल्यू है स्टूडेंट, ये है हमारे 2 के इक्वल। तो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है क्रिटिकल रीजन। तो ये वन टेल टेस्ट है, तो इसमें क्या था जी जो है वो ग्रेटर देन होगा जी अल्फा से, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में टू टेल टेस्ट था तो इस वजह से हमने अल्फा ओवर 2 लगाया था। इसमें सिंगल टेस्ट है तो इसमें वन टेल टेस्ट है, तो इसमें जी अल्फा आएगा। तो जी की वैल्यू क्या है 2 ग्रेटर है जी अल्फा, जी की
अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, जी में देखेंगे 0.05। तो इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट, इसकी वैल्यूज़ ये 2 टेल और 1 टेल टेस्ट हैं। तो वो जब हमने पिछली दफ़ा किया था तो वो ये 2 टेल टेस्ट आया था, जी अल्फ़ा पर 2, तो 1.96 आई थी। अब जो है हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.645। तो ये हमारी जो है वो जी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, 2 ग्रेटर देन है 1.645 से। तो 6 स्टेप जो है हमारा कंक्लूजन का था। तो इसमें हम जो डिसीजन लेते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि जी की वैल्यू है वो अगर हमारे क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही हो तो उस वक्त हम H0 को रिजेक्ट कर देते होते हैं और H1 को एक्सेप्ट कर देते होते हैं। तो एक और मैंने की स्टेप आपको बताया था की ट्रैक, तो ये था कि जो अल्टरनेटिव है वो अगर करेक्ट साबित हो रहा है तो हमारे पास अल्टरनेटिव जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, H0 रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो यही कहता था कि जो जी है वो ग्रेटर देन जी अल्फ़ा होता है। तो जब हमने कैलकुलेशंस की, जी की वैल्यू 2 आई थी, जी अल्फ़ा और जी अल्फ़ा की वैल्यू 1.64 आई। तो ये हमारे पास क्या है कि ये 2 जो है वो ग्रेटर है 1.64 से। तो हम इसमें कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो हमारा H0 है वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो हमारा H1 है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स आपने इसमें थ्योरेटिकल लिखना है, मैंने तो आपको जस्ट समझाने के लिए बात की है। जब आप इसको लिखेंगे तो प्रॉपर लिखेंगे कि जो ये जी की वैल्यू 2 है ये फॉल्स कर रही है क्रिटिकल रीजन्स में। सो इसकी बिना पर हमारे पास H0 जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, H1 एक्सेप्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको कोई इश्यूज़ होता है तो आप वो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको ईज़िली ही आसानी से भी कवर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।